अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद रियाज अहमद खान मोटिवेशनल स्पीकर आपके सामने एक बहुत अच्छे मैसेज को लेकर हाजिर हूँ। और आज का दिन मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। एक खुशखबरी आपके लिए लेकर आए। जानते हो वो कौन सी खुशखबरी है? बिल्कुल आज से एक महीना पहले, बिल्कुल आज एक महीना पहले मेरा ये चैनल का मैंने इब्तिदा की थी। और आज एक महीने के अंदर आप लोगों की सभी के सपोर्ट की वजह से एक महीने में 200 सब्सक्राइबर पूरे मुकम्मल हुए हैं। जानते हैं, इस 200 सब्सक्राइबर पूरे होने की खुशी में मैं आपको आज एक ऐसी स्टोरी सुनाने के लिए आया हूं जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके दिल में इत्मीनान पैदा होगा कि यकीनन अल्लाह हम सब का भला करने वाला है। जानते हैं दोस्तों, एक इंसान जब तक नेकी का काम करते रहता है उसे पता ही नहीं चलता है कि उसकी नेकियां उसे कहां पहुंचा रही हैं, उसकी भलाइयां उसे किस मुकाम पर ले जा रही हैं। एक इंसान डॉक्टर था जो हमेशा अपने डॉक्टर के पेशे से बड़ी वफादारी से काम करता था। पूरा पूरा जितना वक्त उसके पास होता कोशिश करता कि लोगों की खिदमत के लिए वक्त किया जाए। हमेशा लोगों की खिदमतों में रहता, कोई फीस दे तो भी ठीक, ना दे तो भी ठीक, हर एक के साथ हमदर्दी। कुछ लोगों का मानना तो ये था कि बस डॉक्टर साहब के सामने थोड़ी देर बैठते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी आधी बीमारी दूर हो चुकी है। इतना हमदर्दाना उसका रवैया, इतनी हमदर्दाना उसकी गुफ्तगू हुआ करती थी। एक दिन रात 12 बजे तक काम करके वो जैसे अपने घर आया और सो गया। सोने के बस 2 घंटे बाद रात 2 बजे हॉस्पिटल से कॉल आया है कि एक इमरजेंसी है, आपको फौरन हॉस्पिटल आना है। तो बेचारा ये ना कहा कि मैं सोकर 2 घंटे हुआ, बल्कि बजाय कहने कि उसने बैग उठाया, तैयार हुआ और निकलने लगा। जैसे घर के बाहर निकला था, अंधेरे में से किसी ने पुकारा कि भाई साहब माचिस मिलेगी। डॉक्टर पलटा, उसके पास गया, लेटर दिया। और वो आदमी जिसने लेटर मांगा था बस इसे देखता रहा, लेटर लिया, सिगरेट सिलकाया और लेटर वापस कर दिया बड़ी शराफत से। ये वापस सीधा हॉस्पिटल की तरफ चला आया, काम किया और फिर हॉस्पिटल में जो जरूरी काम था पेशेंट को देखकर बाहर घर गया, सो गया। सुबह सुबह के वक्त में फिर हॉस्पिटल से एक कॉल आया कि आप फौरन चले आइए, हमारे हॉस्पिटल के सीनियर जो डॉक्टर थे, रात में उन पे 2-2:30 बजे के टाइम पे उन पे हमला हुआ है। किसी ने उन पर शदीद हमला करके बहुत सारा उन्हें नुकसान पहुंचा। ये दौड़ते हुए पहुंचा और उनका मरहम पट्टी ऑपरेशन वगैरह हो। उसके बाद उसने पूछा कि ये हुआ क्या है। तो कहा रात 2 बजे ये आपके जाने के बाद जब ड्यूटी से जा रहे थे तो किसी ने इन पर हमला कर दिया, शदीद हमला किया और फला चीजें ले गए और लूट लिए, इनको नुकसान पहुंचाए थे। इस आदमी ने कहा अच्छा, जिसने ये किया था क्या वो मिला? तो कहा हाँ, वो आदमी मिल भी गया है, अभी जेल में है, पुलिस की तहवील में है। तो ये आदमी, मैं उससे मिलना चाहते हैं सोचकर पुलिस स्टेशन पहुंचा। तो उस आदमी को देखते ही पहचान गया कि ये तो वही आदमी है जो रात में मुझसे माचिस मांगा था, लाइटर मांगा था। तो ये डॉक्टर उसके करीब जाता है, कहा भाई रात 2 बजे तो मैं ही ने तुम्हें सिगरेट सिलगाने के अपना लेटर दिया, तुमने मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया। उसने कहा डॉक्टर साहब, जिस वक्त मैंने आपको माचिस मांगा था उसी अंदाज से इस आदमी से भी माचिस मांगा था। और ये आदमी जब आया मैंने इस पर हमला किया और बहुत कुछ लूट लिया था। लेकिन ये ना समझे कि मैंने आपके ताल्लुक से प्लान नहीं बनाया था, बल्कि जब आपसे माचिस मांगा इरादा तो आप पर भी हमला करना था और आपको भी लूटना था। मगर आपके साथ जो आपका बॉडीगार्ड था ना, वो मुझे बड़ी सख्ती के साथ घूर रहा था। इस वजह से मैं आपको लूटा नहीं, आपको नुकसान नहीं पहुंचाया। आप अगर अकेले होते तो मैं यकीनन आपको भी लूट लिया होता, आपको भी नुकसान पहुंचाया होता। दोस्तों, जानते हो वजह क्या है? दरअसल बात यह है कि जो लोग लोगों की भलाई में होते हैं, जो लोग दूसरों का भला करना चाहते हैं, अल्लाह उनके दोष बदोश फरिश्तों को शामिल फरमा देता है। हमेशा उनकी हिफाजत को जो करते रहते हैं। इस वजह से वो, चूंकि वो डॉक्टर लोगों की हमदर्दी, लोगों की जिंदगी बनाने में, लोगों के साथ भलाई का काम करने में लगा रहता था, जिस वक्त उस पर मुसीबत आई तो उस डाकू को, उस चोर को इसके साथ कुछ और भी नजर आए जिसकी वजह से हमला करने से वो कतराने लगा था। दोस्तों, जिंदगी में हमारे भी बहुत सारे खतरात आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा कि हमारी नेकियां हमारी हिफाजत भी करती हैं? नहीं सोचा है तो याद रखो, आज से मिशन बना ले कि हम अपने आप को कोशिश करेंगे कि लोगों की भलाई करने में लगा देंगे, हमेशा लोगों का भला सोचेंगे, हमेशा लोगों का फायदा सोचेंगे। भले ही कुछ हमारा 1% 2% नुकसान क्यों ना हो, लेकिन दूसरों को खुशियां बांटने से जो खुशी मिलती है ना, उसका एहसास वही आदमी कर सकता है, दूसरों को बता सकते हैं ना, दिखा सकते हैं। तो मैं ये मोटिवेशनल चैनल शुरू करने का मकसद भी यही था कि जिनकी जिंदगी में मायूसियां छाती जा रही, जिनकी जिंदगी में नाउमीदी छाई जा रही है,
बस उनकी ज़िंदगी में अपने स्टोरी से, अपने अल्फाज से, अपने जुमलों से ऐसी ताजगी लाना चाहता हूँ कि नाकामी, वो मायूसी और नाउमीदी के बादल छट जाएं और फिर ज़िंदगी ज़िंदगी बन जाए, उनकी ज़िंदगी गुले गुलजार हो जाए। तो ये मेरा चैनल भी एक नेकी के जहन से शुरू किया गया है और आप इसके हिस्सेदार हैं। आप अगर चाहते हैं कि आप भी लोगों की भलाई का जरिया बने, आप भी लोगों को फायदा पहुंचाने वाला जरिया बने, तो आज ये इरादा कर लें कि मेरे 200 सब्सक्राइबर्स हैं, उन 200 सब्सक्राइबर्स जिसने जिसने किया है, उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि आज अहद कर लें कि इस चैनल के जरिए लोगों का भला करना चाहते हैं, तो सारे के सारे मेरे हमदर्द, मेरे दोस्त अहबाब जितने हैं, उनसे गुजारिश है कि सारे के सारे टीम लोगों को सब्सक्राइब कराएंगे। तो इंशाअल्लाह ताला मेरे वीडियो जो आगे आने वाले हैं, उनसे जो जो फायदा होगा, जिसकी जिंदगी में फायदा पहुंचेगा, जो अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा, मायूसी जिनकी खत्म हो जाएगी, जिंदगी में फिर से दिलचस्पी लेने लगेंगे, तो यकीनन आपने जिसको सब्सक्राइब कराया है उसकी जिंदगी को कोई फायदा पहुंचा तो वो आपको फायदा पहुंचेगा। और जब आप दूसरों को फायदा पहुंचाने वाले होंगे तो अल्लाह हमारी मुसीबतों के वक्त में अल्लाह हमारी मदद करेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज के 200 सब्सक्राइबर होने की वजह से एक महीने के अंदर मैंने आपको एक ऐसी बात बताई है जो लोगों का भला करते हैं, तो वो रिटर्न हमारी हिफाजत की शक्ल में आता है। तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को प्रमोट करें, वायरल करें और लोगों को सब्सक्राइब कराएं। उम्मीद करता हूं कि मेरी बात पे तवज्जो देकर इंशाअल्लाह ताला सपोर्ट करेंगे। इन्हीं बातों के साथ इजाज़त चाहता हूं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।